हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमरीश शर्मा। आज हम आपके समक्ष बिहार में हो रही ताबड़तोड़ शिक्षक भर्तियों के बारे में एक इतनी सुंदर खुशखबरी लेकर आए हैं। बिहार वाले बच्चों के लिए तो खुशखबरी है ही है, खासकर यूपी वाले बच्चों के लिए और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अन्य राज्यों में भर्तियों का ना हो पाना और बिहार में इतनी भर्तियां हो पाना कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार में आप सभी राज्य के छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। तो अधिक समय वेस्ट ना करते हुए, बर्बाद ना करते हुए, आपको मेन मुद्दे पर हम आते हैं। हम आपके लिए आज बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपको एक सीट पक्की करनी है। इसकी भर्ती हम लेकर आए हैं, जो कल से यानी कि 10 फरवरी से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज था, वो जो उद्देश्य था, वो ये रहा कि आप एक डिलेमा में है, एक दुविधा में है कि आपको नोटिफिकेशन के बारे में, जो नोटिफिकेशन है आपका जो आया हुआ है, उसको, उसकी बारीकियों को सही ना समझ पाना। तो इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं और आपके फॉर्म फिल करने में, उसको भरने में कोई मिस्टेक, कोई गलती ना हो। तो गाइज, आज कोशिश करेंगे कि हम बारीक से बारीकियों को अच्छी प्रकार से समझें और उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल करें। और आप हमारी इस मेहनत को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर तो अवश्य करें, क्योंकि इससे वे उन बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा, उनको भी जो जानकारी के अभाव में फॉर्म को गलत फिल करेंगे तो उनका समय बर्बाद होगा, उनका पैसा भी बर्बाद होगा। तो इसलिए आप इसको, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया ऐप हैं, उस पर आप इसको, इस वीडियो को लगाएं, इसके लिंक को लगाएं, ताकि वो भी अपने फॉर्म को अच्छी प्रकार से भर पाए और सभी बाधाओं को दूर कर पाए। तो चलते हैं गाइज, लिए जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 आवेदन, एक सीट अवश्य लें। तो ये जो हमने आपसे कहा कि एक सीट आप अवश्य लें, तो आप अवश्य तभी ले पाएंगे। देखो, अगर आप पढ़ते रहें, लेकिन सबसे पहली मेन फोकस किस चीज़ पर है? फॉर्म भरने पर। अगर फॉर्म में ही आपने कुछ गलती कर दी तो आप कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना कर ले, सब कुछ बेकार है। तो इसकी आपको पता ही, आवेदन की तिथि 10/2/2024 और अंतिम तिथि 23/2/2024 है। लेकिन इस बीच में अगर आप किसी प्रकार से अपना शुल्क आदि आपका जमा नहीं हो पाता, तो देरी के साथ आप लेट फीस लगाकर 25/2/2024 तक इसको जमा कर सकते हैं और ये तारीख आगे नहीं बढ़ने वाली, ये साफ साफ दिया हुआ है। तो इधर आजा भाई। ये जिसको आधार, देखो पहले हम बात करेंगे जिसको आधार मानकर हम आवेदन नहीं कर सकते, वो हमारे कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या उपाधि है। NIOS द्वारा डीएलएड कराई उपाधि मान्य नहीं है, क्योंकि वो केवल 18 मंथ की है। क्योंकि जो NIOS ने आपको डीएलएड कराया था वो केवल 18 मंथ का, 18 महीने का है। और यहां पर नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि आपके पास जो उपाधि का जो कोर्स है, जो पात्रता परीक्षा है, आपके पास वो कम से कम 2 वर्ष की होनी चाहिए। जो प्रशिक्षण कौशल आपके पास है वो 2 वर्ष का होना चाहिए, और ये केवल 18 मंथ का है, तो इसलिए मान्य नहीं है। नेक्स्ट, अपियरिंग स्टूडेंट्स जो सीटेट और एस्टेट वाले हैं वे फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि अभी सीटेट का तो मानना है कि शायद मे बी ये
फरवरी तक ये आपका रिजल्ट आ जाए तो वे तो एप्लीकेबल हो सकते हैं, फार्म को भर सकते हैं। लेकिन एस्टेट वाले, उनका रिजल्ट अभी शायद आने वाला नहीं है। उनके लिए साफ साफ दिया गया है कि वे अगस्त में फिर से भर्ती निकलने वाली है, वो 1 लाख प्लस भर्ती शायद निकलेगी, तो उसके लिए ये अपना आवेदन कर सकते हैं एस्टेट वाले। जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया वो नहीं भर सकता, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, यहां पर दूसरे राज्यों वाले भी स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो सभी सामान्य में काउंट होंगे, वे सभी सामान्य में काउंट होंगे। और आप हमें कमेंट्स में भी बताएं कि आपको हमारी वॉइस प्रॉपर मिल रही है। वैसे तो हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि हम सभी आपके डाउट्स, सभी डिलेमा यहां पर समाप्त करें, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम रह जाती है, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको क्या पूछना है, कहां पर आपको समस्या आ रही है। अधिकतम परीक्षा संख्या केवल 3 बार ही हो सकती है। देखो, इस बात को समझे आप। ये 3 बार कैसे, आपके 4 चरणों की परीक्षा है। 1 से 5 जिसे आप प्राथमिक लेवल से रूप में जानते हैं, 6 से 8 जिसको आप जूनियर लेवल कहते हैं, 9 से 10 और 11 से 12। तो ये 4 चरणों की परीक्षा है। इसमें ये 3 बार, आप 3 बार एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि चारों में आप अलग अलग चारों एग्जाम में 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से 12 में आप 3 बार, आप अगर एप्लीकेबल हैं, बैठने के योग्य हैं, उसकी पात्रता आपके पास है बैठने के लिए, तो आप उसमें 3 बार बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल एग्जाम में ही 3 बार बैठ सकते हैं। ठीक गाइज, फॉर्म भरने के लिए जरूरी चीजें क्या क्या है गाइज? फोटो युक्त पहचान पत्र, फोटो युक्त जिसमें आपका फोटो हो ऐसा पहचान पत्र, यानी कि आपका, मैं कहूंगा आधार कार्ड सबके पास है, आपका आधार कार्ड हो, क्योंकि उसमें आपका फोटो भी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है। लेकिन आप ड्राइविंग लाइसेंस सबका कुछ का नहीं हो पाता, तो आधार कार्ड एक ऐसा पहचान पत्र है, एक ऐसी आइडेंटिटी है कि सबके पास मिल जाता है। तो आपका आधार कार्ड और हाल का खिंचा हुआ फोटो, और फोटो की संख्या भी आपकी 2 होनी चाहिए गाइज। वो संख्या भी आपकी क्या होगी? 2 होगी। ठीक गाइज, फोटो की संख्या आपकी 2 होगी, जो अभी के कुछ दिनों के खिंचे हुए, साथ खिंचे हुए। नेक्स्ट, लिखित परीक्षा के लिए भरे हुए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, जो आपने डाउनलोड आवेदन किया है उसकी प्रति आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड की प्रति। ठीक गाइज, ये आपके पास जरूरी चीज होनी चाहिए। इसके बाद सामान्य स्टूडेंट्स के लिए, सर्वन जाति के लिए 750-750 रुपये का चार्ज लगेगा फॉर्म फिल करने में। जो एक्स्ट्रा चार्जेज हैं, बैंक का चार्ज है या आपके एक कैफे का चार्ज है, जन सेवा चार्ज है, वो अलग से होगा। तो यहाँ पर लेकिन जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो 750 रुपये में आपका 750 में सामान्य वालों की फीस है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 200 रुपये, असक्षम, हैंडीकैप, दिव्यांग छात्रों के लिए 200 रुपये, लेकिन वो 40% दिव्यांग हो, यानी कि उसमें डिसेबिलिटी हो, डिसीज हो, या 40 से अधिक हो, तभी उसको उसका लाभ मिल सकता है और उसके पास सर्टिफिकेट हो CMO द्वारा, तो उसके लिए भी 200 रुपये। और अन्य सभी के लिए 750 रुपये। जो अन्य हैं, ये अन्य आपके इसमें सामान्य आते हैं और दूसरे स्टेट के सभी छात्र आते हैं जो इसमें आवेदन करना चाह रहे हैं, इसकी पात्रता रखते हैं, उनके लिए 750 रुपये है। ठीक गाइज, अभी कुल पदों की संख्या का पता नहीं। देखो, इसमें जितने पद आए हैं उनकी संख्या का अभी कुछ पता नहीं, इसमें पद
कितने आएंगे, लेकिन फिर भी शायद एक गैसनेस, एक अंदाजा कि 80,000 से 90,000 के आसपास ये संख्या हो सकती है। 80,000 से 90,000 के आसपास ये संख्या हो सकती है। टोटल नंबरों का पेपर, जो टोटल मतलब जो पेपर आता है आपका, वो कितने नंबरों का आता है? वो 150 यानी कि 150 नंबरों का पेपर आता है आपका। इसके 3 भाग होंगे। पहले भाग में आपका जी के जी एस 3 क्वेश्चन होंगे, सॉरी जैसे आपकी भाषा, आपकी हिंदी या इंग्लिश, उसमें 4 भाषा आती हैं, उर्दू वगैरह, तो 4 में से आपको कोई 2 चूज करनी होती है, तो उसमें आप हिंदी और इंग्लिश मोस्टली लेते हैं, तो इसमें क्वालिफाइंग रहता है 30% से आपको ये पास करना होता है। ठीक गाइज, भाग 1 में। और उसके भाग 2 में एक ही पेपर के 3 भाग किए गए हैं। भाग 2 में 40% जी के जी एस, सामान्य साइंस, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, सिविक्स आदि सब इसमें दिए जाते हैं 40 नंबर में। सामान्य मैथ भी आता है गाइज। और भाग 3 में आपका मेन सब्जेक्ट, जो आपका हिंदी हुआ, आपका इंग्लिश हुआ, साइंस में जो भी आपका है, वो आपका मेन सब्जेक्ट में आएगा, 80 नंबर में आएगा। टोटल आपका 150 का पेपर होगा। और सिलेबस, ये क्वेश्चन आने कहीं से है, ये नोटिफिकेशन में दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या दिया है कि SCERT और NCERT से ये क्वेश्चंस आने की संभावना है, और ये दिया हुआ है, तो फिर ये उससे ही आएंगे। अब सीटेट, बीटेट और एस्टेट को जाने। देखो, आपके मन में जो डिलेमा था, यहाँ पर हम उसको भी समाप्त करने जा रहे हैं कि सीटेट, बीटेट और एस्टेट की क्या कहानी है। प्राथमिक लेवल, प्राथमिक के लिए सीटेट पेपर 1, भाई सीटेट तो सेंट्रल का है, पूरे देश में अगर पेपर कोई भी स्टूडेंट है उसने सीटेट पेपर 1 क्लियर किया हुआ है, तो वो पात्र है प्राथमिक के लिए 1 से 5 के लिए, या उसके पास बीटेट पेपर 1 होना चाहिए, जो केवल बिहार सरकार ही कराती है। नेक्स्ट, जूनियर के लिए यानी कि 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2, सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, या बीटेट पेपर 2 जो केवल बिहार ही कराती है। ठीक गाइज, ये मैं मानता हूं कि आपके सब डाउट यहां पर क्लियर होते चल रहे हैं। नेक्स्ट, 9 to 10 वालों के लिए एस्टेट पेपर 1, जो एस्टेट केवल बिहार सरकार ही कराती है, और 11 to 12 वालों के लिए एस्टेट पेपर 2, यह भी केवल बिहार सरकार ही कराती है। तो गाइज, मैं मानता हूं कि शायद अदर स्टेट के तो केवल अधिकतर 6 to 8 वाला ही, क्योंकि इसके लिए ही उनके पास पात्रता रहती है। ये तो बहुत कम चांस है कि उसके पास एस्टेट हो, क्योंकि एस्टेट आपका बिहार वालों बच्चों के लिए ही ये एक अच्छा मौका है, लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए तो केवल सीटेट पेपर 2। ठीक गाइज, तो आप हमें कमेंट्स में मुझसे बताएंगे कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, और आपके डाउट कितने क्लियर हुए, कितने नहीं हुए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम में अवश्य बताएं। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।